अच्छा मुझे बताओ कि स्कूल लाइफ की सबसे बेस्ट चीज क्या थी? रिसेस? नहीं। गेम्स? नहीं। फ्री पीरियड? नहीं। यार ऑब्वियसली हॉलीडे, स्कूल की छुट्टियां। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है एंड आई डोंट नो व्हाई कि जब भी ऐसी कोई छुट्टी की अनाउंसमेंट आती है तो किसी खड़ूस टीचर को ही रहना है उस टाइम पे क्लास में। वो पियोन अपने हाथ में इस खुशखबरी को लेके आता है और वो खड़ूस सा टीचर कल और परसों 2 दिन छुट्टी है। अरे कोई मरा नहीं है यार, अच्छे से भी तो बोल सकते हो। एंड द वर्स्ट पार्ट कि इस खुशखबरी को सुनने के बाद तुम ना चिल्ला सकते हो ना खुशी से झूम सकते हो, जस्ट बिकॉज तुमको पता है कि ये टीचर हरामी है। उसको बस बहाना चाहिए तुमको क्लास से बाहर निकालने का। सो भाई चुपचाप बैठे रहना ही बेस्ट ऑप्शन है, पर अंदर ही अंदर तुम्हारे मन में तो ये बात है जब मैं क्लास 8 में था एंड ऐसे ही किसी खड़ूस टीचर के क्लास में ये नोटिस आया था कि फ्राइडे और मंडे छुट्टी है। फॉर सम रीजंस आई डोंट नो, मैं एक्चुअली भूल गया क्यों छुट्टी था उस दिन। तो फ्राइडे और मंडे छुट्टी रहने से 2 एक्स्ट्रा हॉलीडे सैटरडे और संडे की भी मिल जाती है एंड दैट मेक्स इट अ हॉलीडे ऑफ 4 कंसेक्यूटिव डेज। मैंने तो सोच ही लिया था कि इन छुट्टियों में कुछ ना कुछ कांड तो जरूर करना है। तो ऐसे ही रिसेस में मैं और मेरे 4 दोस्त डिस्कस करने लगे कि भाई कौन सा कांड करना है। एंड ऑब्वियसली बैक देन व्हाट्सएप इतना फेमस नहीं था। आजकल तो ट्रिप्स के प्लान व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही बनते हैं, बट हमारे पास उस टाइम किसी के पास भी फोन नहीं था, तो किसी कांड को डिस्कस करने का हमारे पास यही एक जरिया था, रिसेस। तो रिसेस का पूरा आधा घंटा वेस्ट करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम संडे को हमारे लोकेलिटी के निक्को पार्क में जाएंगे। मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि निक्को पार्क जाना ये कौन सी बड़ी बात है, बट लेट मी टेल यू कि हमारा जहाँ पे घर था वहां से स्कूल था 4 किलोमीटर्स और वहां से निक्को पार्क था 27 किलोमीटर्स। दैट मेक्स इट 31 किलोमीटर्स हमारे घर से, जो कि बहुत दूर है हमारे उस एज के हिसाब से। सो फाइनली वो दिन आया और हम चारों दोस्त इकट्ठा हुए, हमने बस पकड़ी और लगभग 2.5 घंटे के बाद हम पहुंच गए अपनी सपनों की जगह। एंड आई डोंट नो कि तुम लोग किस शहर में रहते हो और तुम्हारे निको पार्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हम जब टिकट्स खरीदने जाते हैं तो हमको पेपर टिकट नहीं मिलता, हमको मिलता है एक बैच जो कि हमको एंट्री के टाइम भी दिखानी होती है और जब हम वापस आ रहे होते हैं एग्जिट के टाइम भी दिखानी होती है। सो हम सब बैच लगा के अंदर गए और वहाँ हमने खूब मस्ती की, ऑलमोस्ट सारे झूले झूल लिए और पेट भर के खाना खाने के बाद अब बारी था निको पार्क के अंदर वाले वाटर पार्क का। एंड हमें वहाँ बेसिकली जाके बस खड़े रहना था बिकॉज हमने घर में कुछ बताया नहीं था, तो ऑब्वियसली हम वहाँ भीग नहीं सकते। पर उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पानी को देखने में मैं इतना ज्यादा खो गया कि मैं भूल ही गया कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं वहाँ के पूल के साइड में खड़ा था और एक उल्लू के पट्टे ने वहाँ आके वहाँ से जंप लगाई और मैं पूरी तरह से भीग चुका था। बट मुझे उस टाइम ज्यादा चिंता नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से घर जाने में 2 घंटे लगेंगे और तब तक तो सब कुछ सूख ही जाएगा। फाइनली निको पार्क से निकलने का वक्त आ गया था और मैं अब भी ऑलमोस्ट पूरी तरह भीगा हुआ था। मैं वहां से जैसे जैसे जल्दी करके निकलना चाहता था, पर जैसे ही मैं एग्जिट के तरफ गया वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया, एज बिकॉज मैंने अपना बैच खो दिया था। अब मेरे सारे दोस्त बाहर और मैं अंदर रह गया और उस टाइम बज रहे थे शाम के 6 और मुझे कैसे भी करके 8 बजे तक घर पहुंचना था। और ऐसे सिचुएशन में एज ए 13 ईयर ओल्ड किड मुझे रोना आ गया क्योंकि उस टाइम मेरे दिमाग में मल्टीपल टेंशन्स थे। पहला तो मैं भीगा हुआ हूँ, दूसरा मैंने बैच घुमा दिया, तीसरा मेरे पास और पैसे नहीं है, चौथा मुझे लेट हो रही है। तो मैं वहाँ छोटे बच्चों की तरह रोने लगा था। बट तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद मुझे वो आदमी दिखा जिससे हमने वो बैच खरीदा था और उसने मुझे पहचान लिया। बाल बाल बचा था उस दिन में। तो उस आदमी के कहने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे वहाँ से फाइनली निकलने दिया। बट असल बात तो ये थी कि इतना सब कांड होने के बाद भी घर में किसी को कुछ पता नहीं चला। तो अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो अगर तुम्हारे साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर तुम मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और इसके अलावा अगर कोई बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो तो आके तुम फ्रीली बात कर सकते हो मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेजेस पे। अच्छा तो चलो बाय। शेव नहीं किया यार मैंने 3 हफ्तों से, ऑलमोस्ट रामदेव बाबा लग रहा हूँ।